श्री कृष्ण आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी कब है, यानी योगिनी एकादशी कब है? 21 को या 22 जून को? पारण कब है और कैसे करें? पारण तिथि, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि सब आपको इसी एक ही वीडियो में मिलेगा। योगिनी एकादशी की अत्यधिक धार्मिक मान्यता होती है। माना जाता है कि एकादशी पर पूरे मनोभाव से व्रत रखा जाए तो जीवन के सभी संकट छट जाते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने पर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य मिलता है। साल भर में 24 एकादशी पड़ती है जो हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखी जाती है। इसी तरह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी पर पूरे मनोभाव से विष्णु भगवान की पूजा आराधना किया जाता है। माना जाता है कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। अक्सर ही एकादशी की तिथि को लेकर उलझन बनी रहती है। 21 या 22 जून कब रखा जाए योगिनी एकादशी का व्रत, इसी को लेकर भक्तों के मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में यहाँ हम जान लेते हैं कि एकादशी किस दिन रखा जाए। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 21 जून सुबह 7:18 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 22 जून की सुबह 4:27 पर हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत इस साल 21 जून शनिवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण का समय रहेगा 22 जून की दोपहर 1:47 से शाम 4:35 तक किया जा सकेगा। इस शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना शुभ रहेगा। योगिनी एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि की शाम से ही शुरू हो जाते हैं और अगले दिन एकादशी तक रहते हैं। 10वीं तिथि पर रात के समय गेहूं, मूंग और जौ का सेवन नहीं किया जाता है। 10वीं की रात को नमक भी नहीं खाते। अगली सुबह प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना चाहिए, अधिक शुभ होता है। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी विधि अनुसार पूजा करें और योगिनी एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुनें। बाद में विष्णु जी की आरती करें। इस दिन आप जरूरतमंद लोगों को भोजन व दान दक्षिणा भी दे सकती हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का पूजा करने का विधान तो है ही, साथ ही पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन माँ तुलसी की पूजा करने का भी विधान है। इस तिथि पर तुलसी के पास दीपक जलाकर आरती करें। ऐसा माना जाता है कि माँ तुलसी की पूजा करने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती है, साथ ही जीवन में सभी संकट दूर हो जाते हैं। योगिनी एकादशी के नियम। योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वाले को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाने की भूल ना करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान शुभ माना गया है। योगिनी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।